7 मार्च सन 2025 अयोध्या के शहीदगंज में प्रकाश, जिसकी आज बारात जानी रहती है। प्रकाश वाज वेरी हैप्पी। प्रकाश जिसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि आज प्रकाश की शादी रहती है। प्रकाश अपने भाइयों में सबसे छोटा रहता है। प्रकाश के 3 सिबलिंग्स रहते हैं, जिनमें प्रकाश सबसे छोटा रहता है। आज रात को ही प्रकाश की बारात जाने वाली रहती है। प्रकाश की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश रहती है, हैप्पी रहती है। 7 मार्च सन 2025 अयोध्या के शहीदगंज में प्रकाश, जिसकी आज बारात जानी रहती है। प्रकाश वाज वेरी हैप्पी। प्रकाश जिसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि आज प्रकाश की शादी रहती है। प्रकाश अपने भाइयों में सबसे छोटा रहता है। प्रकाश के 3 सिबलिंग्स रहते हैं, जिनमें प्रकाश सबसे छोटा रहता है। आज रात को ही प्रकाश की बारात जाने वाली रहती है। प्रकाश की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश रहती है, हैप्पी रहती है। इन सब चीज़ों से अनजान प्रकाश और उसकी फैमिली बारातियों के साथ नाचते गाते वो लोग दुल्हन के घर पहुंच जाते हैं। दुल्हन के परिवार वाले भी, यानी कि लड़की प्रकाश की होने वाली पत्नी, जिसका नाम उसकी वाइफ शिवानी रहता है। शिवानी के घर वाले, उसकी फैमिली बहुत अच्छे से बारातियों का वेलकम करते हैं। सभी रस्में होती हैं। इसके बाद प्रकाश अपनी पत्नी यानी कि नई नवेली दुल्हन शिवानी को लेकर के अपने घर आता है। अब वहाँ पर भी पूजा पाठ होता है। 7:30 बजे 9 बजे तक दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाया जाता है। दोनों खाना खाते हैं। परिवार में एक बहुत अच्छा माहौल रहता है। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। सभी लोग हंस रहे होते हैं। किसी को नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद प्रकाश और उसकी वाइफ नई नवेली दुल्हन शिवानी, वो दोनों कमरे में आते हैं रात के 10 बजे। 10:01 पर वो लोग रूम में आते हैं अपनी सुहागरात मनाने के लिए। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है। जब सुबह होती है तो जो दूल्हे की फैमिली रहती है, वो बाकी रस्मों को अदा करने के लिए दुल्हन को सुबह 8 बजे उठाती है। दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है। फैमिली का कोई एक मेंबर आता है, वो दुल्हन को और दूल्हे को आवाज़ लगाता है, लेकिन दूल्हा और दुल्हन उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता है। फैमिली को लगता है कि हो सकता है पूरी रात ये लोग जागे होंगे, इसलिए ये सुबह अभी तक सो रहे हैं और इनकी नींद नहीं खुल पाई है। वो वहाँ से चले जाते हैं। 8:30 बजता है। 8:30 बजे अब जो शिवानी की सास रहती है, वो आती है शिवानी को, अपने बेटे को, प्रकाश को आवाज़ लगाती है, लेकिन ना तो शिवानी कुछ बोल रही होती है और न ही प्रकाश कुछ बोलता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। 9 बज जाता है। अब जो शिवानी की सास रहती है, वो नीचे आती हैं और अपने परिवार को बताती हैं कि दुल्हन और दूल्हा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। परिवार को कुछ शंका लगती है। इसके बाद वो फ़ोन लगाते हैं तो रिंग जा रही होती है, लेकिन ना तो दुल्हन फ़ोन उठाती है और ना ही दूल्हा फ़ोन उठाता है। अब पूरी फैमिली दौड़ते भागते दूल्हे के रूम के पास पहुंचती है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करती है, लेकिन दूल्हा और दुल्हन वो लोग कोई आंसर नहीं करते हैं। फैमिली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। रिश्तेदार किसी तरीके से दरवाज़ा तोड़ देते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उनकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुल्हन जो कि बेड के किनारे पड़ी रहती है और दूल्हा पंखे से लटक रहा होता है। अब वो फैमिली जो कल तक हंस रही थी, खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बेटे की शादी हो गई है, दुल्हन भी घर पर आ गई है, लेकिन आखिर कमरे में ऐसा क्या हुआ कि शादी की पहली रात ही दूल्हा और दुल्हन दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहते। मौके पर पुलिस भी पहुंचती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब रिपोर्ट आती है तो ये साफ हो जाता है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों मरने से पहले एक दूसरे के साथ संबंध बनाए थे।
फैमिली जो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जब ये लोग एक दूसरे के साथ ये सब कुछ कर रही है और फिर ऐसा क्या हुआ होगा इन दोनों के बीच। पुलिस भी समझने की कोशिश कर रही थी इस केस को, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात बिताते हैं और फिर आखिर बंद कमरे में चार दीवारी के बीच दूल्हा और दुल्हन के साथ क्या अनहोनी हो गई। ऐसा क्या हुआ होगा कि दोनों ही इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है, फैमिली से बात करती है। फैमिली वाले कहते हैं कि हमारे बेटे प्रकाश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस अपने तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, आसपास लगे बहुत से सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है, लेकिन पुलिस को ना तो कोई घर के अंदर जाता दिखता है और ना ही आता हुआ दिखता है। कोई भी संदिग्ध पुलिस को नजर नहीं आता है। अब पुलिस परेशान कि इस केस को सॉल्व करे तो कैसे करे। पूरे शहर में इस केस की चर्चा होने लगती है। सभी न्यूज़ अखबार वाले इस केस को अपने पहले पेज पर जगह देते हैं। केस ही ऐसा था कि नई नवेली दुल्हन और दूल्हा दोनों ही इस तरीके से अपनी शादी की पहली रात ही इस दुनिया से चले जाते हैं। आखिर बंद कमरे में क्या हुआ था, इस गुत्थी को पुलिस सुलझाने में लगी हुई थी। अब पुलिस वाले दुल्हन और दूल्हे का फोन जब्त कर लेते हैं। तभी जांच करते करते प्रकाश का जो मोबाइल होता है पुलिस वाले चेक कर रहे होते हैं, तो प्रकाश का जो पुराना मोबाइल होता है उस पर से एक मैसेज बरामद होता है, जिस पर ये मैसेज लिखा होता है, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो और तुमने मुझे छोड़ा कैसे। अब जैसे ही पुलिस को एक ऐसा मैसेज मिलता है जिसमें धमकी हो, पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि ये नंबर प्रकाश का ही पुराना नंबर है। प्रकाश ने अपने पुराने वाले नंबर से अपने नए नंबर पर यह मैसेज किया था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दूल्हे ने अपने ही नंबर पर ऐसे मैसेज क्यों किए थे। पुलिस इस केस को जितना सुलझाने की कोशिश करती है, समझने की कोशिश करती है, वो उतना ही उसमें उलझती जाती है। लेकिन पुलिस को एक अहम सुराग लगता है। जैसे ही मिश्रा रिपोर्ट आती है, शिवानी के गले पर उंगलियों के निशान मिलते हैं। पुलिस उसको लैब में भेज देती है, तो पता चलता है कि वो उंगलियों के निशान किसी और के नहीं हैं, बल्कि प्रकाश के ही हैं। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि भला एक दूल्हा शादी की पहली रात अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और उसने आखिर अपनी पत्नी की जान क्यों ली। अंत में पुलिस परिवार को ये थ्योरी समझाती है, समझाने की कोशिश करती है कि ये जो मैसेज है शिवानी ने उसे पढ़ लिया होगा और वो बहुत ज़्यादा डर गई होगी। उसे लगा होगा कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए उसने अपने दूल्हे प्रकाश को अपना ऐसा राज बताया होगा जो प्रकाश पहले से नहीं जानता रहा होगा। जैसे ही प्रकाश को शिवानी के बारे में पता चला कि उसकी नई नवेली दुल्हन शादी से पहले ही वो सब कुछ कर चुकी है, जो कि शादी के बाद एक लड़की अपने दूल्हे के साथ करती है, प्रकाश इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और अपनी पत्नी के इस सच को झुठला नहीं पाया होगा। इसलिए उसने पहले अपनी पत्नी के साथ वो सब कुछ किया और करते समय उसे याद आ गया होगा कि उसकी दुल्हन के साथ उससे पहले भी कोई ये सब कुछ कर चुका है। इसलिए वो गुस्से में आ जाता है और इतना ज़्यादा गुस्सा जाता है कि वो अपनी ही पत्नी का गला घोट देता है। परिवार को पुलिस की थ्योरी बिल्कुल समझ नहीं आती है। वो सीबीआई की मांग करता है, लेकिन पुलिस वाले इस केस को यहीं पर बंद कर देते हैं। शिवानी प्रकाश से एक पार्टी में मिलती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगते हैं। शिवानी भी अपने लिए एक लड़का खोज रही होती है। प्रकाश जो कि सर्विस में रहता है, वो जॉब कर रहा होता है। प्रकाश शिवानी से कहता है कि देखो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद दोनों अपनी अपनी फैमिली को बताते हैं। फैमिली को भी कोई ऐतराज़ नहीं होता है। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है, लेकिन एक शादी का अंत इस तरीके से होगा, इतना भयावह होगा, इतना डार्क होगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा।
पुलिस तो इस केस को बंद कर चुकी है, लेकिन अगर इस केस पर आगे कोई जानकारी आती है, आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों को बता दूंगी।